एक बार मैं चेक कर लूँगा। ठीक है। चलिए, राधे राधे सभी को। जैसा कि आपको मालूम है, काफ़ी समय से हमारा चल रहा था और हो नहीं पा रहा था। उसके लिए इन्होंने, शिप्रा जी ने सॉरी बोल ही दिया है, और टॉपिक भी आपको मालूम है। तो आज ये टॉपिक लेकर आई हैं पीसीओडी के ऊपर। तो बाकी क्लास इनके हवाले है, अपना परिचय खुद देंगी। चलिए, राधे राधे, ओम। चलिए, प्रेयर भी आप ही करा दीजिएगा, ठीक है। सभी को आपकी आवाज़ बहुत मंदी आ रही है। सभी को ओम। कैसे हैं सभी? ओम जी, सब बढ़िया है जी। मेरा नाम शिप्रा है। डिटेल में बात करने वाली हूँ, जिसमें योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आपका महिलाओं में गर्भाशय में जो ओवरीज का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें गांठें बन जाती हैं या छोटे छोटे ब्लॉकेज आ जाते हैं। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, मंदी आ रही पर। तो जिस वजह से उनके शरीर में समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक से ग्रोथ नहीं होती, कंसीव होने में दिक्कत आती है, प्रेगनेंसी होने में परेशानी होती है। दूसरी चीजें, चेहरे पे बाल आना, मोटापा बढ़ना, वेट गेन होना, वजन बढ़ जाना, ये सारी समस्याएं उनमें होती हैं। ये समस्याएं आफ्टर मेनोपॉज होती हैं, यानी कि जब हमारे मासिक धर्म खत्म हो जाते हैं आफ्टर 45 या 55, उस एज के बाद वो समस्याएं आनी शुरू होती हैं। लेकिन अभी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की वजह से, जो हमारे आजकल के खाने पीने के तरीके हैं, उसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों में भी पीसीओडी का प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए पहले हम शुरू करते हैं अपने खाने से। खाना जो हमारा होता है बेसिकली, वो सुबह जो हम खाना खाते हैं मॉर्निंग में, वो लेट खाते हैं। अर्ली खाना चाहिए नहाने के तुरंत बाद। उस समय हमारी जो प्रज्वल अग्नि होती है, उदर में जो अग्नि जिसे कहते हैं, वो बहुत तीव्र होती है। जबकि बिना नहाकर खाना खाने से हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खराब हो जाता है। उस डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से हमारे शरीर में गंदगी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे असर पड़ता है, यानी कि जो हमारा जनन तंत्र है उस पर इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से धीरे 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 वो सारी चीजें पीसीओडी, थायराइड समस्याओं में बदल जाता है। दूसरी चीज है हमारा तनाव। सुबह उठते हैं, हम चाय पीते हैं। सुबह उठ के हमें ऊषा पान करना चाहिए, यानी कि हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए, बासी मुंह, बिना कुछ खाए पिए। मॉर्निंग में उठते ही ऊषा पान करना चाहिए, जिससे हमारी सारी गंदगी जो होती है वो चली जाती है, बाहर निकल जाती है। और जिनको पानी नहीं सूट करता, उन्हें हल्के धीरे धीरे करके, क्योंकि कुछ लोगों को शिकायत होती है कि उन्हें पानी नहीं पचता, वो निकल जाता है, उनको एसिडिटी बनती है। कोई बात नहीं, 1-2 दिन, एक हफ्ते, 2 हफ्ते, ये सारी चीजें होंगी, उसके बाद आपका नॉर्मल हो जाएगा सारी चीजें। डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, पहले उसको ध्यान में रख के काम करना चाहिए अपनी डाइट पे। उसके बाद सारी चीजें, एक्सरसाइज है आपकी सारी। जो लोग उपवास करते हैं 1 दिन का, 2 दिन का, उनके लिए उनका जो शरीर होता है या उनके लिए जो डाइट होता है वो बहुत सही होता है। जो लोग उपवास करते हैं 1 दिन का, या जो लोग प्रॉपर उपवास करते हैं हफ्ते में 1 दिन, उनकी बॉडी बहुत जल्दी रिसाइकिल कर लेती है, बहुत जल्दी रिकवर कर लेती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में उपवास को इतना महत्व दिया गया है, यानी कि व्रत, जो हम व्रत करते हैं उसका यही उद्देश्य होता है। तो हमें कम से कम 16 घंटे का अंतराल रखना चाहिए अपने खाने के अंतर में।
अगर हमने शाम को 6 बजे खाना खाया है तो सुबह 10 बजे हम खाना खाएं, ना कि उससे पहले। जबकि हम लोग रात में भी खाते हैं, ऑल टाइम खाते रहते हैं। कम से कम खाने के बीच में 16 घंटे का अंतर होना चाहिए, शाम के और सुबह के, जिससे हमारा पूरा जो बॉडी है वो क्लीन रहती है, उसे डाइजेस्ट करने के लिए टाइम मिलता है, उससे प्रॉपर नींद भी आती है, आपका तनाव भी कम रहता है, आप प्रॉपर तरीके सुबह सुबह फ्रेशली उठते हैं। और दूसरी चीजें हैं योगासन। योगासन में सूक्ष्म व्यायाम, जैसे मैम बताती होंगी, सूक्ष्म व्यायाम तो हमें करने ही हैं, कुछ चीजें हमें वैसे भी करनी चाहिए। जैसे हम तितली आसन करते हैं, बंद कोणासन करते हैं, दूसरा पद्मासन करते हैं, भद्रासन करते हैं। ये सारे आसन हमारी पीसीओडी के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे अपनी डाइट पे काम करना चाहिए। डाइट हमारी जितनी हल्की होगी, नेचुरली महिलाओं के लिए जितना आप नेचुरल खाना खाएंगी, यानी कि सब्जियां, फल, जूस, ये सारी चीजें खाएंगी, उतना ही आपकी बॉडी जल्दी रिकवर होगी। किसी भी चीज के लिए रिसाइकिल करना, कुछ भी करना है, अपनी बॉडी को रिकवर करना है किसी भी बीमारी से, उसके लिए आपको कम से कम अपनी डाइट में 40% रॉ फूड खाना चाहिए। रॉ फूड का मतलब कच्चा फूड, उसमें चाहे फ्रूट हो, सैलेड हो, जूस हो, कुछ भी ऐसा पदार्थ हो। उसमें हम अंकुरित दालें ले सकते हैं एक टाइम पे, मॉर्निंग में। अभी तो खाते नहीं, कई लोग कहते हैं कि उसका टेस्ट नहीं होता, बट आप उसे दाल की तरह बना सकते हैं। जैसे दाल बनाई जाती है, उसे अंकुरित मूंग को, अंकुरित चने हो गए, उन सबको रात में भिगो दीजिए, 2-3 दिन में उनमें अंकुरण हो जाएगा। तो वो जो अंकुरण है वो आपके डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रही बात पीसीओडी की, तो पीसीओडी बेसिकली हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से होता है। जब हम अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल गड़बड़ कर देते हैं, उसकी वजह से हमारे डाइजेस्ट सिस्टम खराब होता है, डाइजेशन से हमारी नींद खराब होती है, और नींद खराब होने से तनाव आता है, ना ही हमारा दिमाग फ्रेश होता है, ना ही हमारा शरीर। तो वो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हमारा धीरे 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 बेकार होता है। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं जब कंसीव होता है कि आप तनाव नहीं लेंगे। अगर आप तनाव लेंगे उसका असर बच्चे पे आएगा। इसीलिए जो लोग स्ट्रेस, आपने वेस्टर्न कंट्रीज में देखा होगा, यानी पश्चिमी देशों में देखा होगा, वो लोग बहुत ज्यादा पिल्स लेते हैं, बहुत ज्यादा मेडिसिन लेते हैं, इसीलिए उनके यहाँ जो जन्म दर है बच्चों की वो नहीं होती है। वहां जितने आईवीएफ सेंटर हैं वो यहाँ इतने इंडिया में नहीं है, बिकॉज यहाँ उस चीज पे ध्यान दिया जाता है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग काफी चीजों पे ध्यान देते थे पुराने टाइम में। कुछ चीजों में आपको ऐसे रहना है, आपको ऐसे काम करना है। महिलाओं का शरीर पुरुषों के शरीर की तुलना में अधिक अधिक ज्यादा संवेदनशील होता है, इसीलिए उन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है किसी भी चेंज का। तो इसीलिए नारी का जो पूरा शरीर जो है वो अलग तरीके से संगठित होता है, पुरुष का नहीं होता। पुरुष का जितना स्ट्रांग शरीर होता है उतना ही स्ट्रांग होता तो ही है, लेकिन नेचर ने दोनों को अलग अलग शरीर से दिया है। तो उसी हिसाब से हमें खाना है। हम दूसरों की नकल करके वो काम करते हैं जो जेंट्स करते हैं। हमारी बॉडी अलग है, हमारे हार्मोन्स अलग है, तो हमारा जो हमारी डाइट रहेगी वो हम पे काम करेगी, ना कि उन पर, क्योंकि दोनों की चीजें अलग अलग है। बहुत से लोग करते हैं वो खा रहे तो नहीं, बहुत से लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, हैवी फूड खाते हैं, रात में बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं कि नहीं ठीक है, स्वाद स्वाद में वो लोग खा लेते हैं, जिसकी वजह से बाद में उनको परेशानी होती है। क्योंकि शरीर इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करेगा, वो कैसे बनाएगा, उसमें वो लगा देगा। बाकी सारी चीजें कहाँ से आएंगी? आपकी सोचने की क्षमता है, आपकी काम करने की क्षमता है, तो आपको लेजी फील होगा, वो सारी चीजें। इसलिए अभी जरा जरा से बच्चों में पीसीओडी, मोटापा, बाकी सारी चीजें बढ़ रही हैं। यहाँ तक कि थायराइड भी कुछ महिलाओं में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। महिलाओं में क्या, लड़कियों में भी आ रहा है। उसका रीजन यही है कि वो अपने खान पान पे, अपने विचारों पे ध्यान नहीं देते। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम खाते हैं, वैसे ही हम बनते हैं। तो आपने संत महात्माओं को देखा होगा, उनके चेहरे पे एक अजीब सा तेज होता है। तो उनके चेहरे पे इसीलिए तेज होता है, वो भले नंगे पैर होंगे, क्योंकि वो अपने उसमें कांस्टेंट होते हैं, अपने विचारों से वो फ्री होते हैं। यही सारी चीजें हम गृहस्थ आश्रम में भी अपना सकते हैं।
तो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बच्चे हैं, घर में हैं, और भी चीज़ें हैं, आपको बाहर भी देखना है। जो लोग काम करते हैं बाहर, जॉब करती हैं औरतें या फिर महिलाएँ, उनके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि कुछ उल्टा-सीधा खाना, बैठना, उठना जो भी रहता है, वो सारी चीज़ें हम ध्यान से करें। उस चीज़ को ध्यान रखें कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। कोशिश करें आप पैकेज्ड फूड ना खाएँ। कोशिश यही होनी चाहिए कि जो बाहर से हम चिप्स ला रहे हैं, नमकीन ला रहे हैं, आप घर बनाइए, उसको पैकेट में रख दीजिए। मखाने मखाने आप रोस्ट करिए, आप उसे खाइए। आप ड्राई फ्रूट रोस्ट कीजिए, उन्हें खाइए। उन्हें तो आपको कोई मना नहीं कर रहा, आप उनको बच्चों को दीजिए, खुद खाइए, पूरी फैमिली को दीजिए। बाहर का सामान जहाँ तक है, वो कम खाइए, क्योंकि आजकल फैशन है कि बाहर खाने का है, कि हफ्ते में 1 दिन तो बाहर खाना है। लेकिन ये तरीका हमारी पूरी हेल्थ को खराब कर देता है। तो वो सारी चीज़ें, पहले तो महिलाओं को पैकेज फूड का कोशिश करनी चाहिए कि वो ना खाएं। दूसरा होता है शुगर। जितना आप शुगर खाएंगे, शुगर केवल वही नहीं होता कि आप चीनी खा रहे हैं, बाकी चीज़ें जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, बहुत से लोग लड़कियां कोल्ड ड्रिंक्स पीती हैं और बहुत सारी चीज़ें खाते हैं जिनमें शुगर कंटेंट होता है, पर उनको पता नहीं होता कि ये सारी चीज़ें हैं। कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बाकी और सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं जिनमें शुगर होती है और पेस्टिसाइड्स होते हैं, मतलब प्रिजर्वेटिव होते हैं। अब वो प्रिजर्वेटिव केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। कुछ लोग पीरियड्स में या उसमें मेडिसिन लेते हैं, गोलियां खाते हैं, उसके साइड इफेक्ट पीसीओडी को निकल कर आते हैं। क्योंकि जब पेन हम लेते हैं, हमारी दवाइयाँ जब लेते हैं, तो हम उस साइकिल को डिस्टर्ब कर देते हैं जो नेचुरल चल रही है। इसी तरीके से जो पिल्स होती हैं, गर्भ निरोधक जो पिल्स होती हैं, गोलियां होती हैं, वो जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में मोटापा बढ़ता है। इसीलिए कहा जाता है गर्भ निरोधक गोलियां नहीं खानी चाहिए। कुछ लेडीज लेती हैं आफ्टर मैरिज, कुछ लोग लेते हैं उसकी वजह से उनको लगता है कि ठीक है, वो लगातार 21 दिन लेना पड़ता है। वो एक तरह का आपका हार्मोन है जो आपकी साइकिल को पूरा डिस्टर्ब करेगा। और वही चीज हमारे सोसाइटी में भेड़ों को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? मोटा करने के लिए, कि भाई उनका प्रोटेक्शन होगा, उनसे दूध मिलेगा, उनसे ऊन मिलेगी। तो जो चीज उन्हें दी जा रही है वो हमें क्यों दी जा रही है? इसीलिए आने वाली जनरेशन में कंसीव की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। कंसीव नहीं होता, 22-23 साल की लड़कियां हैं, 24-25 साल की लड़कियां, उनको कंसीव नहीं होता, उनको प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उनके साथ थायराइड भी है, पीसीओडी भी है, और बहुत सारी समस्याएं हैं। बीपी लो रहता है, आपकी क्या कहते हैं, बोन्स की दिक्कत है, एनीमिक है, उनके ब्लड की कमी रहती है, वो सारी चीजें उसमें रहती हैं, जिसकी वजह से उनको आने वाले कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। अगर कंसीव हो गया तो वो प्रॉपर तरीके से बच्चे की ग्रोथ नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये तो रही बात आपके सिम्टम्स की। मेन सिम्टम्स जो होते हैं, चेहरे पे बाल आना, बहुत ज्यादा बालों की ग्रोथ होती है चेहरे पे, ठोड़ी के नीचे, ऊपर से बाल झड़ने लगते हैं। दूसरी चीजों में मोटापा बढ़ता है, आपको थकान रहती है, भूख नहीं लगती है, फिर भी आपको अनईजी सा लगता है। दूसरी चीजें हैं कि काम करने का मन नहीं होता, आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बट वो नहीं डिफाइन होती है। जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तब जाके जब अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें छोटी छोटी गांठें या फिर बबल्स जैसे वो चीजें आपके गर्भाशय में दिखेंगे, जिसकी वजह से वो दिखाते हैं कि पॉलीसिस्टिक, मतलब ओवरीज में मतलब जो सारी चीजें, कैसे बताऊं आपको, जो सिस्ट होती हैं, सिस्ट मतलब एक तरह की गांठें होती हैं जो उसमें पड़ जाती है। इसकी वजह से आपको ओव्यूलेशन नहीं होता। ओव्यूलेशन क्या होता है? जब हम मासिक धर्म चलता है तो हमारी 28 दिन की साइकिल होती है, जिससे ओव्यूलेशन होता है, एक अंडा प्रॉपर बनता है। जब एग प्रॉपर बनता है और अगर वहां पहले से सिस्ट होगी तो आपको प्रॉपर पीरियड्स नहीं होंगे, इरेगुलर पीरियड्स होंगे, जिसकी वजह से आपको पेन रहेगा बॉडी में, और कभी 15 दिन में आएगा, कभी 16 दिन में आएगा, कभी आपका 28 दिन में आएगा। तो वो सारी चीजें इरेगुलर हो जाती हैं, जिसकी वजह से शरीर में समस्याएं बढ़ती हैं। कंसीव होने में प्रॉब्लम आती है आने वाले टाइम में, अगर वो प्रॉपर तरीके से क्योर नहीं किया जाए। इस पीसीओडी को प्रॉपर सही होने के लिए 3 से 6 महीने लगते हैं। अगर आप अपना ध्यान रखें,
योगा करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, वो सारी चीजें जो हम फॉलो करते हैं वो सब आप करेंगे तो 3 से 6 महीने में वो सारी चीजें रिकवर हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो क्योरेबल नहीं है, पर आपको उस पर काम करना पड़ेगा। तो ये तो रहे आपके सिम्टम्स। अब कुछ कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं, जैसे डीप ब्रीथिंग। जो हमारा पीसीओडी और थायराइड है वो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन की वजह से हमारे शरीर में होता है। जब हमारा तनाव होता है तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती, जिसका असर हमारी थायराइड ग्लैंड पे आता है। बाकी सारे हार्मोन्स वही फिर मैनेज करते हैं। तो जब हार्मोन डिसबैलेंस होता है तो भी पीसीओडी के केसेस बनते हैं। तो जब हमारी चीजें प्रॉपर नहीं हो पाती तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में मेन चीज जो है, हमें डीप ब्रीथिंग करनी है। सुबह उठना है, नॉर्मल रहना है, प्रॉपर बैठना है पद्मासन में या नॉर्मल सुखासन में। आपको डीप ब्रीथिंग करनी है। 10 की काउंटिंग तक आपको इनहेल करना है, सांस लेना है अंदर, और 10 गिनती तक आपको बाहर छोड़ना है। ऐसे ही प्रॉपर कुछ नहीं, आपको 10 मिनट करना है। 10 मिनट तक आपको ये सारी चीजें करनी है। 10 मिनट के बाद आपको खुद ये फील होगा कि मेरा ब्रेन भी रिलैक्स है, मेरी बॉडी भी रिलैक्स होगी। प्रॉपर 10 मिनट आप सिर्फ डीप ब्रीथिंग कीजिए। उसके बाद आप चाहे अनुलोम विलोम कीजिए, नाड़ी शोधन कीजिए, उज्जयी कीजिए, बाकी सारे प्राणायाम कर सकते हैं। लेकिन सुबह उठ के आप खुले आसमान के नीचे, जहाँ खुली हवा हो, वहां प्रॉपर तरीके से बैठ के आप डीप ब्रीथिंग कीजिए। आपको धीरे धीरे सांस लेनी है, धीरे धीरे सांस छोड़नी है, और ये कम से कम 10 मिनट तक करना है। आप काउंटिंग करेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। धीरे धीरे करेंगे, जैसे प्रॉपर तरीके से। जिनकी एज ज्यादा है उनके लिए तो डीप ब्रीथिंग और अच्छी चीजें हैं। जिनकी एज 60 है, 55 के बाद है, उन पे ज्यादा एक्सरसाइजेस नहीं होती, तो उनके लिए सबसे अच्छी चीज है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। प्रॉपर अगर प्राणायाम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। किसी को कुछ पूछना है और मैं और बताऊंगी आगे। थैंक यू मैम। मैम ये हेयर की समस्या तो जी हाँ करुणा जी, आप कुछ पूछ रही हैं? हाँ जी, हाँ, ये पूछिए, हेयर की समस्या जैसे मेरे में आ तो गई, पर ये अब जाएगी कैसे फेस पे हेयर? फेस पे हेयर जी। आपने डायग्नोज करवाया, मतलब आपने चेकअप कराया क्या? ऐसा कुछ है? नहीं, मुझे यूटीआई की प्रॉब्लम थी, और मेरे को ये यूटीआई की प्रॉब्लम 2017 में हुई थी। 17 में नहीं, 7 में, 2007 में। और मैं अभी तक परेशान हूँ इस प्रॉब्लम से। और वो दवाइयाँ खा खा के, किसी डॉक्टर ने मुझे ठीक से बताया नहीं, तो दवाइयाँ खा खा के मेरे फेस पे बाल आ गए। और मेरा ऑपरेशन, यूट्रस भी रिमूव हो गया, क्योंकि यूट्रस बहुत इन्फेक्ट हो गया था मेरा, कैंसर हाँ, बता। हाँ, तो वही वजह है, जो आपका अफेक्ट हुआ ना उसमें इन्फेक्शन होगा, इसीलिए हाँ, उन्होंने उसको रिमूव कर दिया। रिमूव कर दिया। तो उसी की वजह आपके ये चेहरे अभी है। फेस इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि ये बाल हट जाए। नहीं नहीं, आप वो चीज तो नहीं हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नहीं हटेंगे। आप प्रॉपर ना अपना डाइट का ध्यान रखेंगे ना, तनाव कम लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं हटेंगे, आपका ये बढ़ेगा नहीं। इतना प्रॉपर है, इतना कंफर्म है कि ये बढ़ेगा नहीं आपका। जैसे आप रखेंगे, ध्यान रखेंगे, प्रॉपर तरीके से खाना खाएंगे, और जितना आप रॉ फूड खाएंगे, मतलब वैसे तो पेस्टिसाइड आते हैं, आप नमक के पानी में धो के खाइए, नॉर्मल खाइए, धो के, हर चीज को धो के तब खाइए। लेकिन जो उल्टी सीधी चीजें होती है ना, जो हम फास्ट फूड खाते हैं या पैकेज फूड खाते हैं, कुछ भी खा लिया, वो नहीं खाना। थोड़ा ध्यान रखेंगे तो नहीं होगा। बाकी यूट्रस आपका निकाला गया है, उसकी वजह से भी हार्मोनल डिसबैलेंस आता है, तो वो तो रिकवर नहीं होता, क्योंकि कोई भी चीज आपके बॉडी से बाहर गई है तो उसका काम तो दूसरा नहीं कर पाएगा। बट हाँ, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो प्रॉपर वो चीजें ठीक से चलेंगी। थैंक यू मैम। हाँ शिप्रा जी, रुचिका जी का सवाल है। रुचिका जी। हाँ जी, तो एट द एज ऑफ 54 मेरा मेनोपॉज हुआ, और उससे रिलेटेड मुझे बहुत हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी 1 साल के बाद फिर आया था पिछले मंथ। मैंने सोनो मैमोग्राफी कराई मिलिट्री हॉस्पिटल में, एवरीथिंग वाज क्लियर, बट मेरे को 2nd डिग्री प्रोलैप्स आ गया उसकी वजह से, बिकॉज मेरा दोनों नॉर्मल डिलीवरी में यूट्रस वीक था तभी भी।
तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं क्या, मेरे बच्चे मना करते, मैं भी 50 के बाद ऑपरेशन नहीं करा, वो 4 स्टिचेस नहीं लेना चाहती जब से उससे ठीक हो जाएगा। सो कैन आई गो विदाउट इट ऑपरेशन? मेरा क्वेश्चन ये है। अच्छा, विदाउट ऑपरेशन अगर इन्फेक्शन ज्यादा है, नहीं, मेरा इन्फेक्शन नहीं है मैम, सिर्फ वो बाहर का निकला हुआ है, और वो उसके लिए मैं केगल्स और सेतुबंद और मूलधार पूरा दिन बहुत सारी करती हूँ। तो देयर इज नो इन्फेक्शन, बट एज सच वो ब्लैडर बाहर है, वो इनकंसिस्टेंस होती है कभी कभी, वेरी रेयरली। तो वो दैट प्रॉब्लम इज देयर, बट मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती, मेरा फ्री हो जाएगा, बेस्ट ऑफ हॉस्पिटल में होगा। फिर बंद करेंगे ना, आप धीरे धीरे आराम से बंद करेंगे किसी प्रॉपर योग शिक्षक के अंडर में, तो आप नॉर्मल हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कराना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑपरेशन तो हाँ कुछ नहीं होगा, आपको निकालना है तो आप वो सर्जरी होती है ऑपरेट जी करके। जी। ठीक है, नहीं, ऐसा बंद कुछ के लिए तो नहीं मैंने भी ना सुजेस्ट करा है, पर ये इनकी लाइफ बहुत बिजी है, बहुत बिजी लाइफ है इनकी। है। ओके। जी माने, मुझे भी कुछ पूछना है। हाँ, उनका ज्योति निर्वाण का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी। बिजी मतलब मेरी हेलो बिजी ऐसी कोई नहीं है, 2 घंटा सुबह योगा, 2 घंटा शाम को, ऐसी कोई बिजी लाइफ नहीं है जो आप कह रहे हैं। कोई नहीं, कोई नहीं, आप थोड़ा करोगे ना तो धीरे धीरे प्रॉपर आ जाएगा। हाँ ठीक है मैम। हेलो शिप्रा ज्योति मैम। जी कुछ पूछ रही है। ज्योति जी अपना वीडियो खोले, हाँ जी। हाँ जी। वीडियो खोल लीजिए। वीडियो हाँ जी। हाँ जी। वीडियो नहीं ऑन हो रही आपकी? हाँ जी, हो गया। हेलो मैम। जी, हेलो। मैम मेरा ना एक्चुअली कंसीव नहीं हो पा रहा। एम्ब्रियो है ना जो बहुत कम बनते हैं। अभी लास्ट ईयर भी मैंने किया। हाँ, लास्ट टाइम भी मैंने किया, तो आईवीएफ भी किया मैंने, पर लेकिन नहीं हो पाया सक्सेस वो भी। आपके रिपोर्ट्स में क्या आया? आईवीएफ में यही बताया कि वो जो एम्ब्रियो की जो ग्रोथ्स है ना, जो होनी चाहिए प्रॉपर, वो नहीं हो पा रही है। हाँ, आपको उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता होगा एम्ब्रियो को। हम्म। हम्म, तो वही वो है, बस कंसीव नहीं हो पा रहा। 35 जी। आपको कंसीव तो हो जाता होगा पर प्रॉपर ग्रोथ नहीं नहीं, होती कंसीव उसकी। हो ही नहीं पा रहा। कंसीव नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा। पीसीओ थायराइड तो नहीं है आपको? थायराइड है। हाँ, इसीलिए नहीं हो रहा। हम्म। थायराइड ना, पहले तो थायराइड नॉर्मल कराइए। मैं 50 mg की खाती हूँ अभी। 50 mg खाते हो ना आप? हाँ जी। आई सजेस्ट कि मैं फादर को बोलती हूँ, मतलब मैं जी। पूछती हूँ उनसे कि कुछ जी। मेडिकेशन है होम्योपैथी में, जी। तो आप 50 mg छूट जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं प्रॉपर बताऊंगी आपको। ठीक है। ओके मैम। ओके, थैंक यू। ठीक। हाँ, अंकिता जी का क्वेश्चन है। हेलो मैम। हेलो। मैम मुझे ना प्रेगनेंसी में थायराइड हो गया था। अब मतलब हो हम्म। गए 7 ईयर हो गए हैं। हम्म। ठीक है, अभी आवाज नहीं आ 75 रही आपकी। चल रही है। अंकिता 75 mg आवाज कट रही है आवाज आपकी। अंकिता आवाज कट रही है आपकी। नहीं आ मैम रही वॉइस आपकी। आवाज नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही। दोबारा से बोलो आप। दोबारा बोलो। मैम जैसे प्रेगनेंसी में मुझे थायराइड हो गया था, 6 ईयर हो गए हैं, तो हम्म। थायराइड का खत्म नहीं होता क्या? नहीं, थायराइड खत्म हो जाता है। मैं आपको बताऊं, थायराइड जब भी तनाव लोगे ना, हम्म आफ्टर मैरिज थायराइड होता है मोस्ट ऑफ केसेस में, हम्म। या फिर शादी से पहले होता है, वो भी तनाव का ही सिस्टम आता है, या प्रॉपर आपकी आपकी फैमिली में किसी को होगा। ये तो खैर नहीं पता, हाँ, लेकिन ये ठीक वो नहीं होता है, ऐसे मतलब मेडिसिन चलती रहेगी इसकी? हाँ, हर बार तो नहीं चलती रहेगी। थायराइड के लिए ना आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। पहले तो अच्छा। प्रॉपर एक्सरसाइज पे आइए। आप लोग बैठ नहीं सकते स्टिफ होके। अगर वेट पुट ऑन होता होगा, वेट एकदम बढ़ता होगा, एकदम गिरता होगा आपका। मेरा गिरता नहीं है, वेट बढ़ता ही है मैम। बढ़ता है। तो जब आपका वेट बढ़ेगा ना, तो प्रेगनेंसी कितना टाइम हो गया आपको हुए? यस मैम, क्या कह रहे हैं? प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी हुई कब, कितना टाइम हो चुका है?
हो गए 7 ईयर हो चुके, मतलब 7 ईयर का बेटा है मेरा, तभी हुआ था उसके टाइम पे। अच्छा, थायराइड अभी हुआ है या पहले था? नहीं पहले उसके नहीं था, तभी था, प्रेगनेंसी में हो गया था। प्रेगनेंसी में हो गया था? जी जी। तो पहली चीज तो ना आप एक्सरसाइज कीजिए, जो ठीक। एब्डोमेन पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन नीचे वाला, इसको हमेशा मूवमेंट में रखेंगे, थायराइड जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा, मेडिसिन चलती रहती है मतलब इसकी, कभी कम ज्यादा होती है बस खाली? नहीं, प्रॉपर आपको ठीक हो जाएगा, पर आपको बहुत काम करना पड़ेगा। आप 75 mg खाते हैं ना, जी जी। तो आपको प्रॉपर काम करना पड़ेगा उस पे, अपने हेल्थ को। ये ओके क्या ठीक है। आप ये क्या बता रहे मैम, आप थायराइड के लिए ये क्या करना पड़ेगा यहाँ से? नीचे मैं वाले पार्ट बताती को हूँ, मूव करना मैं पड़ेगा बताती ज्यादा। हूँ। पहले तो जो लोग लेट सोते हैं उनका थायराइड कम करने में बहुत दिक्कत आती है। आप जितना जल्दी सोएंगे और जितना जल्दी उठेंगे, आपकी हेल्थ के लिए उतना अच्छा होगा, स्पेशली जो लोग थायराइड या हार्मोनल डिसबैलेंस से परेशान है, उनके साथ समस्याएं आती हैं। प्रॉपर सोइए, कोशिश कीजिए कि आप कुछ चीजों से, जैसे गैजेट्स वगैरह, उन चीजों से आप प्रॉपर, पहले जब सोए ना उसके 1-2 घंटे पहले आप छोड़ दीजिए उन्हें, सारी चीजें वहीं छोड़ दीजिए जहां जैसी हैं। आप पहले प्रॉपर नींद लीजिए, अच्छी नींद लीजिए, आपकी आधी चीजें वैसे ही ठीक हो जाएंगी। सुबह मलासन, जो हम मलासन करते हैं, उकड़ू बैठते हैं ना, जब वॉशरूम जाते हैं तो उकड़ू बैठते हैं, पहले तो वो करना कीजिए। आपके पैर में जब तक दर्द ना हो या आपको लगे बन हो गया, उसके बाद उस चीज को नॉर्मल कर दीजिए। हम तितली आसन करते हैं, जब मैम कराती होंगी वो कीजिए, दोनों कीजिए। वो जिन लोगों को पीसीओएस की समस्या है, जिन लोगों को थायराइड की समस्या है, उनके लिए वो चीजें करना बहुत जरूरी है। ट्विस्ट वाले जितने आसन हैं जिसमें ट्विस्ट होता है, चाहे वो कमर का ट्विस्ट हो, चाहे वो एब्डोमेन का ट्विस्ट हो, चाहे वो गर्दन का ट्विस्ट हो, जितने ट्विस्ट यहाँ के घुमाने वाले आसन हैं या एक्सरसाइजेज हैं, वो आप कीजिए। आप अगर अपनी बॉडी को मूवमेंट में नहीं डालेंगे, आपकी थायराइड, चाहे पीसीओएस हो चाहे थायराइड हो, हार्मोन इम्बैलेंस में रहेंगे। प्रॉपर लीजिए, बहुत सी लेडीज खाना भी अभी ले जाइए दोबारा। मैम थायराइड के लिए ऐसे वाली एक्सरसाइज भी है ना, ऊपर ऐसे नेक करके ऐसे हाँ ऐसे करते हैं। हाँ, सांस लेके धीरे धीरे छोड़िए। बहुत से लोग जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी नहीं करना। योगा का मतलब जल्दी जल्दी होता ही नहीं है। जी जी। आराम, बहुत धीरे धीरे, जैसे हम आसन भी करते हैं ना, तो उसमें भी हम ध्यान रखते हैं हमें कि इनहेल करना है फिर एक्सहेल करना है, धीरे सांस लेनी है, धीरे धीरे सांस छोड़नी है। जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं ना आसन में, तो हमें वो चीज को सिखाया जाता है योगा में, कि हम धीरे धीरे सांस लेके इस चीज को आगे लें, इस चीज को पीछे छोड़ें। तो इसी तरीके से जब हम नेक का एक्सरसाइज करते हैं ना, जैसे ये करते हैं, बहुत से लोग ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं, आराम आराम से कीजिए, आराम आराम से कीजिए। आपको खुद समझ आएगा, 10-15 दिन बाद आपको खुद लगेगा कि मेरी बॉडी में अंतर आ रहा है, मेरे शरीर में अंतर आ रहा है, ये आपको खुद ही लगेगा। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शरीर आपका है, आपको फील हो जाएगा इस चीज के लिए। जितना आप मूवमेंट करेंगे, पहले महिलाएं चक्की चलाती थी ना, उनको समस्याएं नहीं होती थी, वो आज भी बहुत अच्छी हैं, पतली दुबली हैं, काम कर लेती हैं। वो लोग चक्की चलाते थे, उनको कितना भी मेहनत का काम था वो करते थे। अभी मेहनत का काम, फिजिकल वर्क खत्म हो गया है, धीरे धीरे हर चीज मशीन है। कपड़े तो नहीं धोते हम लोग हाथ से, जितना नहीं मशीन मैम, मैं लगानी अभी भी कपड़े हाथ प्लीज से ही धोती हूँ मैं तो। आप थोड़ा अपना वो कर लीजिए सही। अभी ठीक है। आप मतलब लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए। अच्छा, कुसुमलता जी। अच्छा, मैं नहीं नहीं, आप नहीं, ये कुसुमलता जी। कुछ और आ गया उनके में। हाँ चलिए, मैं फिर मैं रिमूव करूंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए कह रही हूँ वो लेफ्ट कर जाएं। उनको बोल दीजिए मैसेज करके।
हाँ, किसी और का कोई क्वेश्चन है? चौहान, और किसी का कोई क्वेश्चन? बाकी जो भी आपको पूछना रह गया है या आपको पूछना है इन सब से रिलेटेड, वो आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगी। मैम मैं थायराइड के लिए ना गर्म पानी में ना थोड़ा सा धनिया पिसा हुआ रखा हुआ है, पीस के मतलब हरी पत्ती वाला, फिर उसको डाल के पीती हूँ। वो ठीक ही है ना? हाँ, बहुत अच्छी है। और जो लोग गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से परेशान है, जिनको सुबह उठ के लगता है कि जूस आ रहा है, वो अजवाइन लें सुबह गर्म पानी से। और जो 3 दिन मासिक धर्म के होते हैं, वो करनी होती है, तीनों दिन, 3 और 5 दिन। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। अरे वो उनकी वजह से हो रही, मेरे को जरा बुरा मत मानिएगा, मैं उन्हें रिमूव कर रही हूँ, दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे वो, क्योंकि लेफ्ट भी नहीं कर पानी लगता है। ये दोनों तो आ रहे, मेरी क्यों नहीं फोटो आ रही? रुक जाओ, वो कर रही है, अपने आप ठीक कर रही है। मंजू जी नहीं, फोटो सबकी आ रही है। ठीक कर रही, हाँ हो गया, ठीक हो गया। तो मैं हस्तिनापुर की मान और मर्यादा को तोड़ दूंगा। आवाज ही नहीं आ रही। हो गया, हो बहुत ही गया। शीघ्र आपके कुसुम जी अपना माइक बंद करिए, समाप्त हो जाएगा। म्यूट करिए अपने आप को। कर दिया, कर दिया। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है और? हेलो, हाँ जी, बताइए। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? लगता नहीं है किसी का। हाँ, कृतिक चौहान का। हाँ, बोलिए कृतिक जी। कीर्ति चौहान। हाँ, पूछिए, क्या पूछना है आपको? हाँ, कृति जी बोलिए, माइक म्यूट कीजिए। लेफ्ट हो गई। नहीं नहीं, ये तो माइक म्यूट नहीं कर पा रही हूँ वो। हेलो, खड़े बाजरा ले आते। हाँ, किसी को कुछ पूछना है कि मीटिंग एंड करी जाए? माइक म्यूट है करुणा जी, आपका माइक म्यूट है। कुसुम जी कुछ पूछना चाह रही है। कुसुम जी आप हाँ, अपना तो माइक ऑन करके पूछिए। माइक ऑन कर ही नहीं पा रही हूँ वो, लगता है। आज डिस्टर्ब क्यों हो रही है? माइक ऑन करके पूछ लो। राधे राधे सबको। राधे राधे। राधे राधे जी। क्या चल रहा है? मैंने तो अभी स्टार्ट किया है ना, मुझे पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग। डॉक्टर आई हुई है ये पीसीओ पीसीओडी की। ये आप अपने बारे में, आपका जो हाथ दुखता है, आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। अच्छा, अपनी हेलो, प्रॉब्लम बता के अपनी उनसे हेल्प ले लो। थैंक यू। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो। चित्रा तिवारी। डॉक्टर साहब, मेरा ये सीधा राइट हैंड में पेन रहता है। मेरी एंजियोग्राफी थी 8 साल हो गए, मगर पहले बहुत था, थेरेपी वगैरह से बहुत ज्यादा आराम है। पहले तो चोटी तक नहीं कर पाती थी। सर्दियों में इस सारा दिन मीठा मीठा दर्द रहता ही है यहाँ। आप किसी का कहीं? एक हाथ में। हाँ, गिरे थे क्या कहीं आप? मतलब कहीं आप गिरे थे क्या? नहीं हार्ट पेशेंट। नहीं, हार्ट पेशेंट हूँ, शुगर भी है। एंजियोग्राफी हाथ से हुई थी मेरे, राइट हैंड से कट लगा के। हाँ, जब से ही मेरे को बहुत इलाज करा लिया। अब थेरेपी, जब ज्यादा दर्द हो जाता है, यहाँ थोड़ा टाइट टाइट हो जाता है इस जगह, अच्छा। तो ज्यादा दर्द हो जाता है, फिर मैं एक्सरसाइज करती रहती हूँ। एक्सरसाइज तो करती हूँ। आटा नहीं गूंद सकती, चपातियां नहीं बना सकती। डायबिटीज कितना रहता है आपका? अब तो ठीक रहता है, 120 ऐसा ही रहता है, ज्यादा नहीं रहती। आप हार्ट पेशेंट हो ना? हाँ जी, हाँ जी, बस। हाँ, हार्ट बीट तेज है, 40% 60% है हार्ट बीट ना।
अच्छा, तो आप ना आप एक्सरसाइज करते हो, हाथ का जो मूवमेंट है ना, ये हाँ वाला क्या करो धीरे धीरे। हाँ जी करती हूँ, फिर ना हार्ट बीट तेज हो जाती है और ना चक्कर आ जाता है, ये चक्कर आ बहुत जाता है। प्रॉब्लम। तो आपका हाई बीपी है? नहीं, बीपी मेरा सही है हमेशा। बीपी चेक अच्छा, करते हैं, घर में मशीनें ला रखी हैं, डॉक्टर के पास भी जाती हूँ हर 6 महीने में, बीपी जी, कभी नहीं हाई हुआ मेरा। और कोई एक्सरसाइज बताइए। ये वाला जो है ना, ये आगे और ये पीछे इधर, ये जो पकड़ते हैं ना यहाँ से, ये चीज पकड़ के आप जब ये करोगे ना, हाँ जी ये कोहनी का पूरा गोल करना है ऐसे, तो आपको थोड़ा शुरू शुरू में लगेगा, जब आप डेली करोगे ना तो इसमें अंतर आएगा। कितनी देर, 5 मिनट 10 मिनट जैसा भी हो। जब आपको सही लगे, जब आपको ठीक लग जाए, जब आपको लगे नहीं करना, उसके बाद आप रिलैक्स करो, फिर उसके बाद फिर कर। ओके, थैंक यू। ठीक है डॉक्टर ये साहब। 5 दिन बाद करोगे ना, आपको रिलीफ मिलेगा। बहुत दर्द है, 3 ईयर हो गए, मुझे कोई बीमारी नहीं, एड़ियों में दर्द है, 3 ईयर हो गए। कीर्ति सामने आ जाओ। अच्छी बात है, बीमारी नहीं है तो ज्यादा बढ़िया है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। फेस टू फेस बात करो कीर्ति। हाँ कृति जी बोलिए, आपको कुछ क्वेश्चन है तो सामने बात कर लीजिए, बता दीजिए। मेरी वीडियो ऑन नहीं तो हो रही। वीडियो मत खोलिए, वो कोई बात नहीं, वैसे बात कर लीजिए, कोई आवाज बात नहीं। आवाज आवाज खोल लीजिए आप, बिना आवाज बिना वीडियो के बात कर लीजिए। करुणा तूने पूछ लिया। हाँ, और डॉक्टर साहब, बहू है, उसके शरीर पे सरद गर्म हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, एकदम दाने दाने हो गए हैं। अभी दिखा के गई है मुझे, आज छुट्टी है, घर में ही है, तो कह रही अभी दिखा दो ना, इनको ही दिखा दो, ऐसे ही करके फोटो खींच के इनको दिखा दो, ये बता देंगे। मैं प्रीति मैम को फोटो भेज दीजिए। फोटो खींच दीजिए उसकी। उन्हीं से बात करा देती हूँ। ठीक है, दिखाइए वो बात। कीर्ति का मैसेज पढ़ लो ना, कीर्ति का मैसेज। तेरा वो दाग हो रहे हैं ना, सर्द गर्म हो रहे हैं। वैसे थोड़े थोड़े होते हैं, दिखा दाने हो जाते हैं, हाइव्स वहाँ पे, कोई आराम नहीं है। कहीं पे भी दाने हो सर्दी से हो जाते हैं, तो मौसम चेंज होता होगा तो इनको हो जाता होगा। हाँ हाँ, तो इसका कुछ है, बड़ी दिक्कत हो जाती है इनको। हाँ, वो एलर्जिक रिएक्शन है, आप उनका टेस्ट कराइए पहले। टेस्ट कराए थे ना, हाँ, टेस्ट कराए थे, इस बार ही ज्यादा परेशान हो रही। टेस्ट कराने में भी कुछ नहीं निकला। पहले सोचा था भाई मूंगफली खाने से हो रही है, फिर हर अलग चीजें चेक करी, जब ये मौसम चेंज होता होगा तो इनको दिक्कत आती होगी। तो ये ऐसे ही होगा, कोई अलग से हाँ, कुछ ऐसे। हाँ, नहीं, इनकी बॉडी जो करती है जब मौसम चेंज होता है, सहन करना पड़ेगा। बंद करिए ये। थोड़ा सा वो बॉडी रिएक्शन करती है, बॉडी रिएक्ट करती है उनकी। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। एकदम मुझे याद आ गई, मैंने कहा इनका भी पूछ लूं, बहुत दिक्कत होती है इनको हर। दशमूला रिस्ट तो वैसे मैडम हर किसी को पी लेना चाहिए, दशमूला रिस्ट। पीले डॉक्टर साहब मंगाऊं, उससे क्या फायदा होंगे? उससे पेट में, आप हफ्ते में एक दिन, नीम होता है ना, नीम, हाँ जी, नीम की कोपले होती है ना, कोपल, नीम की कोपल, लाल लाल पत्ते, छोटी छोटी, हाँ, छोटे छोटे वाले, वो इनको दीजिए हफ्ते में एक बार बस। चबाने के लिए? हाँ, चबाने के लिए ऊपर से पानी पिए। वो ताजी ताजी जो होती हैं, जो मैं उसमें शुगर में भी खाते हैं, शुगर में भी खाते हैं जो। हाँ, लाल रंग की पत्तियां होती हैं जो नई न्यू बॉर्न लीव्स। हाँ हाँ हाँ, वो मैं भी खाती थी ना, पार्क जाती हूँ तो नई नई सी छोटे छोटे से खाती थी। हाँ, तो वो अंदर से स्किन को ठीक करेगा ना, रिमूव करेगी अंदर की स्किन की प्रॉब्लम। और किसी को कोई क्वेश्चन है? कीर्ति चौहान ने लिख के दिया, मैम उसको बताइए ना, उसकी एड़ी में दर्द है, लेकिन उसको दवाई के बिना, दवाई भी खा रही है, फिर भी पेन ठीक नहीं हो रहा उसका।
बंद कर दूंगा। दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज? एक मिनट मैं पढ़ के बताती हूँ ना उसका। हेलो, मेरी एडियो में बहुत दर्द है, 3 साल हो गए हैं, मुझे कोई बीमारी नहीं है और मैं इस टाइम डॉक्टर की दवाइयाँ ले रही हूँ, पर दवाइयों से भी कोई आराम नहीं है। योगा करो मैडम, आप पहले तो एक्सरसाइज कीजिए। योगा करिए, सबसे बढ़िया प्रॉब्लम का सलूशन है। दवाई लोगी तो और ऑर्गन्स खराब होंगे, फिर उसके लिए दवाई पूछोगी। इससे अच्छा है बैठक यही है, पैरों की योगा करिए, सूक्ष्म व्यायाम करिए। ये दर्द है वैसे ही हो जाते हैं कई बार, और हम ज्यादा दवाइयाँ खाते हैं तो उससे प्रॉब्लम और बढ़ती है। ये दवाइयाँ छोड़ के अपने उस शरीर पर ध्यान दीजिए, योगा कीजिए। क्या बात है करुणा जी, वेरी गुड। देखो ना कितने एक्सपर्ट हो गए हैं, कितने एक्सपर्ट हो गए हैं योग कर करके, वेरी गुड। चलिए ये मोनू सब जी। आपका ही कमाल है, ये सब मंजू का कमाल है। ऐसा कुछ नहीं का है, कमाल है। ये तो भाई उसकी मेहनत तो वो मेहनत कर है, रही है ना, मेहनत वो करुणा कर की रही, बहुत मेहनत मेहनत कर कर रही रही है, है। छोड़ती नहीं है, बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करती है ये। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा, खड़ी हो, राधे राधे कर डॉक्टर साहब से, राधे राधे डॉक्टर साहब। राधे राधे। डांटू हो राधे बेटा। राधे। ये मेरी पोती है, इसके पीछे 2-3 सफेद बाल आ गए हैं। इसको शिव शक्ति वालों को भी दिखाया है, तेल कैसे लगा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है 2-3 और आ गए हैं। उसका पेट में डॉक्टर ने बोला था, शिव शक्ति वालों ने, कीड़े हैं, तो एक कीड़ा निकला था, ऐसा कुछ भी नहीं निकला। 2-3 बार दवाइयां खिला चुके हैं कीड़ों की, मगर नहीं 2-3। वो उस वजह से नहीं होता, बाल सफेद दूसरी वजह भी होती है। हाँ आप बताइए। पेट पेट बहुत ज्यादा गड़बड़ होता है, उसके बाल जल्दी सफेद होते हैं। पेट तो गड़बड़ नहीं रहता इसका, अलावा नहीं। पेट बहुत गड़बड़ रहता होगा प्रॉपर, या तो उल्टा सीधा खाती है ये खाती नहीं है, खाना वाना ही खाते, ज्यादा चीजें सब नहीं खाती है, बहुत चुन के ही कुछ खाती है ये। हाँ तो खाना नहीं खाएगी तो कुछ और ये नहीं खाती है, जैसे बाहर का सामान नहीं जल्दी से खाती। खाना, दाल चावल, चावल वगैरह, रोटी, परोठा, ये सब खा लेती है, मगर इसकी चिंता हो रही है बालों की बहुत ज्यादा मेरे को। 2 बार पेट खराब की वजह से बाल जल्दी सफेद होते हैं। ये बच्चे, ये तो बच्ची है, और भी बहुत सारी दिक्कत होंगी इस वजह से बाल सफेद है। फिर क्या करें आप बताइए, कहाँ दिखाएं, क्या बोलें, कैसे आप बताएं। इससे तो पहले खेलने दीजिए, मतलब बाहर धूप में खेलने दीजिए। अच्छा, पार्क में लेके खुली जाना। हवा में, हाँ बच्चे को अंदर नहीं रखिएगा, खुली हवा में छोटे, हाँ जितना आप इसे खेलने देंगे ना उतनी सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। अच्छा, खेलती तो बहुत है, शैतान तो बहुत है, ऐसा नहीं है। खुले में खिलवाइए उसे, पार्क जितना वगैरह बच्चों, हाँ जितना बच्चों को लोग खेलने नहीं देते आज, मैंने देखा है आजकल। नहीं नहीं, हम जाती है पार्क, आज भी होके आई है, छुट्टी वाले दिन तो लेके ही जाती हूँ। हाँ सुबह बच्चों को धूप में बिठाइए, धूप में खिलाइए, प्रॉपर धूप में खिलाइए, जितना पसीना आएगा बच्चों को उतना अच्छा है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, फिर धूप में और ज्यादा लेके जाऊंगी। हाँ नहीं, उसे ऐसे खिलाइए, उससे बोलिए जा दौड़ के आ, जब तक वो पसीने में नहीं नहा जाए आप बुलाइए ही मत उसे। हाँ 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 हाँ, मैं कल भी गई थी इसको, वहाँ काफी खेल रही थी, वहाँ भी खेल रही थी पार्क में भी। जो थक जाता है तो लोग बुला लेते हैं, उसे प्रॉपर थक नहीं दीजिए अच्छे से। हाँ जब तक उसका पसीना नहीं निकले। हमारे हम लोग तो काफी खेलते थे, अभी तो बच्चे खेलते ही नहीं है। हाँ अब तो नहीं, अब पढ़ाइयाँ पता नहीं क्या कंपटीशन हो गया है ना, बस बच्चे पढ़े भी तो सही, पढ़ते भी नहीं है, खेलते भी नहीं है, सही के नहीं है बेचारे। नहीं, पार्क तो मैं लेके जाती हूँ सर्दियों में, जरूर खेलती है, मिट्टी पे भी खेलती है, मैं खेलने देती हूँ, बैट बॉल वगैरह खेलती है, ऐसा कुछ नहीं है। और ज्यादा ध्यान रखेंगे अब धूप में बिठाने की, है ना। धूप में बिठा के आप खिलाइए इसे, बच्चे का पसीना आना चाहिए,
बहुत से लोग नहीं, आप हवा ले लो बेटा, नहीं। नहीं जब नहीं खेलने का टाइम है आप उसे खिलाओ, आप अच्छे से खिलाओ, भरपूर खिलाओ। ठीक है, ठीक है? ठीक है रघु, ठीक है, ओके। थैंक यू, थैंक यू करुणा, थैंक यू मंजू। थैंक यू। अब किसी और का कोई सवाल जवाब है? लगता है सबके सवाल जवाब खत्म हो गए हैं। हाँ हाँ, अभी सबके खत्म हो गए हैं। चलिए अब समापन की तरफ चले। शिप्रा जी, आपने प्रेयर नहीं कराई है। फिर मुझे याद नहीं, वो मैं भूल गई हूँ, एक अभी महीने से पेपर में आपसे पूछ लिया जाएगा प्रेयर, खासतौर में प्रेयर पर नंबर कट जाएंगे आपके मैम। मैं सच में, मैंने एक महीने से क्लास नहीं ली है, मैं एकदम सब भूल गई हूँ, मुझे दोबारा से 17 को रिज्वाइन पेपर है, करना इसी संडे को पेपर है आपका। हाँ मुझे पता है, मुझे मालूम। अरे मैं अपने काम में इतनी बिजी थी अभी, तो सब उसमें चलिए, अभी। ललिता जी तो सुबह सेशन में आई थी। मैंने धर्मवीर सर के, वो मुझसे कह रही थी, तो मैंने कहा आज तो मैं छुट्टी करती हूँ। धर्मवीर सर के ग्रुप में मैंने उन्हें बुलाया, वहाँ उन्होंने, मैंने सर को बोल दिया था ऐसे ऐसे करा देना, उन्होंने अच्छे से कराया। और रिकॉर्डिंग देखिएगा मेरी, उसमें मैंने छोटी छोटी सी वीडियो बनाई है सर की आज। तो सेशन को मतलब पेपर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कराया आज। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ तो देख लीजिएगा, आज की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप सर की। आप मुझे थोड़ा सा ध्यान बता दीजिएगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है 17 तारीख को। क्या 17 तारीख को है प्रैक्टिकल, जो एग्जाम है 17 वो। को ही है, सर बता रहे प्रैक्टिकल। हाँ प्रैक्टिकल तो 17 को ही है, और थ्योरी की सर हाँ बता देंगे बोल रहे थे। हाँ, वो अभी बताया नहीं उन्होंने। चलिए ठीक है, मैं ठीक। प्रेयर कराती हूँ सभी को। सभी साधक बैठेंगे, करेंगे कमर गर्दन सीधी, लगाएंगे ध्यान 1 मिनट। यूट्यूब पर भी देखती हूँ मंजू मैं। ओके थैंक यू, कमेंट तो कर दीजिए। चलिए मैं ठीक है, हम प्रेयर करते हैं। ठीक है, चलिए सभी साधक कमर गर्दन करेंगे सीधी, लगाएंगे ध्यान आज्ञा चक्र पर, करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोग दया शांति, वनस्पति शांति, विश्वे देव शांति, ब्रह्मा शांति, सर्व शांति शांति, रेधि शांति। ओम शांति शांति। हाथों को रब करेंगे इस और दिव्य ऊर्जा को अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर नीचे से ऊपर करेंगे ओम सबको। चलिए आप सभी का धन्यवाद, आप लोग सभी आए उसके लिए। सभी साधकों का, खास तौर पे शिप्रा जी को, इन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इनको हम बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं पेपर के लिए, ठीक है ना। अभी संडे को इनका पेपर है। जी थैंक यू। चलिए थैंक यू, सभी को धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए राधे राधे सभी को। राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे।